नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें होगा बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है। यहाँ पर क्या बनेंगे जैसे कि हमने बात की थी सेलेजनेला में, इक्विस्टम में, और ये आज का प्लांट आपका टेरिस। तो जो रिप्रोडक्शन होगा वो मेनली होगा स्पोर से। ठीक है। इक्विस्टम में भी कौन थी, कौन के अंदर स्पोरेंजियम थे और उसके नीचे इसमें स्पोर बन रहे थे। यहाँ पर भी क्या होगा, स्पोर बनेंगे। डिफरेंस ये है कि इन स्पोर की जो स्ट्रक्चर होंगी या फिर स्पोर की जो लोकेशंस होगी कहाँ बनेंगी वो थोड़ी अलग हो जाती है। इक्विस्टम में हमने देखा था कि स्टेम की टिप के ऊपर यहाँ पर क्या बनती है, स्टेम की टिप के ऊपर यहाँ पर क्या बनती है, इस तरीके से जो कोन है वो बनती थी भाई। ठीक है। यहाँ पर ये था हमने इक्विस्टम में देखा। सेलेजेनिला में अगर बात करें तो सेलेजेनिला में क्या था, ये जो स्टेम है उसके लीफ के जो बेस होता है, मान लो लीफ है यहाँ पर, इसके बेस में यहाँ पर इसमें येलो कलर की कुछ जो बोल लाइक स्ट्रक्चर है वो लगी रहती थी, जिनको बोलते हैं हम अगेन स्पोरेंजियम। अब जो आज का प्लांट आपका टेरिस, इसके अंदर जो स्पोरेंजियम या स्पोर बनेंगे वो बनेंगे वे लीफ के ऊपर, इसलिए थोड़ा अलग हो जाता है। अभी तक मैंने लीफ के डायरेक्टली ऊपर नहीं देखा। यहाँ पर जो स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर लगेंगी ना वो लगेंगी लीफ के लोअर साइड में। मान लो ये लीफ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक से। तो यहाँ पर लोअर साइड पे आपको कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल सकती हैं, या फिर मान लो लीफ है, इसमें लीफ के जो किनारे हैं, इसके मार्जिन्स हैं, यहाँ पर आपको कुछ जो स्पोर कंटेनिंग क्लस्टर हैं, कैप्सूल हैं, वो आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। वो डिपेंड करता है इसके अलग अलग स्पीसीज के अंदर, दोनों हो सकते हैं। अगेन टेरिस इज ए होमोस्पोरस फर्न। होमोस्पोरस का मतलब होता है यहाँ पर जो स्पोर बनेंगे ना वो एक ही तरह, एक ही टाइप के बनेंगे भाई। मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल स्पोर नहीं होंगे, सारे स्पोर एक जैसे होंगे। ठीक है। सोर्स ऑफ टेरिस इज कॉल्ड कोइनोसोर्स। ये आपसे एक नंबर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज कोइनोसोर्स। तो कोइनोसोर्स क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो अभी तक हमने क्या देखा है कि भाई एक पर्टिकुलर क्लस्टर बनता था, इसके अंदर स्पोर होते थे। ठीक है, जो कि अपने आप में यूनिक होता था, अलग होता था, चाहे वो सेलेजनेला हो चाहे वो इक्विस्टम हो। यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर कंटेनिंग क्लस्टर एक साथ रहते हैं एक लाइन में, ग्रुप में। तो उस ग्रुप में या फिर उस लाइन को, पूरी लाइन को बोलते हैं हम कोइनोसोर्स। तो कोइनोसोर्स आर मार्जिनल, यानी कि यहाँ पर क्या होंगे, जो सोर्स होंगे ना ये लीफ के मार्जिन के ऊपर होंगे, पहला पॉइंट तो ये। ठीक है, जिसके मैंने आपको डायग्राम में बताया था ये। अगर आप ये डायग्राम देखते हो इसमें, यहाँ पर तो ये लीफ आगे से क्या है, लीफ की जो लोअर सरफेस है वो नीचे से मुड़ी हुई है, और उसकी मार्जिन के साथ साथ आपको बहुत सारे इसमें जो स्पोर कंटेनिंग क्लस्टर हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाले, ये सारी से सारी का वो छोटे होते हैं ये, मतलब ये सर्कल यानी कि ऐसे ऐसे एक डॉट, मैं यहाँ पे डॉट कर रहा हूँ तो इतने इतने छोटे छोटे होंगे ये। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसका, बोर्न कंटिन्यूसली ऑन द वस्कुलर सीम कनेक्टेड विद द वेन्स एंड भाई। यानी कि यहाँ पर देखोगे आप, ये लीफ है, जैसे सिंपल लीफ की, ये लीफ इधर से आई और आगे से लीफ आगे से मुड़ गई है ये, और जहां से मुड़ी है, जो मुड़ने के बाद जो एक सी शेप की स्ट्रक्चर बनी है ऐसी मुड़ने के बाद ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें क्या लगते हैं, ये स्पोरेंजियम लगते हैं ये वाले, ये एक ये दो, और ये लाइन में होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, लीफ लंबी होती है तो लाइन में बहुत सारे रहते हैं, जैसे अभी मैंने को लास्ट वाले डायग्राम में कलर में, ये एक एक या दो आपको इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये इसको टी एस यानी कि आप कह सकते हो फ्रंट व्यू में आपको दो ही दिखाई देंगे ये। ऐसे इमेजिन करो, इन स्ट्रक्चर के पीछे, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो या फिर ये देख रहे हो या फिर ये वाली या फिर ये वाली, इनके पीछे ऐसी लाइन में और भी हैं बहुत सारे, क्योंकि लीफ की जो सरफेस है, पूरी लीफ की सरफेस है, वो सारी सरफेस ऐसी मुड़ी हुई है। समझ में आ रही बात मेरी। Thus, the sporangia of the terrace form a continuous linear source along the margin। तो यहाँ पर क्या होंगे, जो स्पोरेंजिया होंगे एक लीनियर लाइन के अंदर बनते हैं ये, एक ग्रुप में बनते हैं पूरी लाइन में। ठीक है। एंड हैंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोरस इज लॉस्ट। तो अगेन अलग अलग नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे और एक लाइन में रहेंगे, ग्रुप में रहते हैं, चैनल में रहते हैं, इसलिए इस चैनल को बोला जाता है सीनोसोर्स या फिर कोइनोसोर्स। तो कोइनोसोर्स आर प्रोटेक्टेड बाय द रिफ्लेक्स्ड मार्जिन, यानी कि आप कह सकते हैं फॉल्स इंडूसियम। रिफ्लेक्स मार्जिन का मतलब होता है पत्ते का मुड़ा हुआ हिस्सा, जो लीफ नीचे की तरफ कर्ल हो जाती है, मुड़ जाती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स्ड मार्जिन।
या फिर फाल्स इंडोसियम, उससे जो कोइनोसोर्स है, जो लाइन में बहुत सारे स्पोर हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो ढके हुए रहते हैं। ये लीफ आपकी ये आगे से ऐसे कर लो गई है, यहाँ पर लगेंगे वो इस जगह पर लाइन में। ठीक है। अगेन सोराई आर मिक्स्ड विद द इंटरमिंगल्ड विद मैनी स्टेराइल हेयर इन बिटवीन द स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर आप देखोगे इस डायग्राम में, तो ये क्या है, इन सोरस के साथ बहुत सारे कुछ हेयर लाइक अपेंडेजेस भी यहाँ पर रहते हैं भाई। ये वाले, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लेबलिंग की हुई हेयर। ठीक है। ये क्या है, दी आर द इमेच्योर या फिर यंग स्पोरेंजियम। तो ये इकट्ठा रहते हैं, बहुत सारे एक ग्रुप में रहते हैं, एक लाइन में रहते हैं, इसलिए इनकी जो इंडिविजुअलिटी है ना वो लॉस्ट हो जाती है, यानी कि अपने आप में एक नहीं होगा। ये पूरे ग्रुप में रहते हैं, लाइन में रहते हैं, उस लाइन को या उस क्लस्टर को आप कोइनोसोर्स बोल दोगे। ठीक है। और ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगे अभी प्रैक्टिकली जब आप अंडर द स्लाइड देखोगे, माइक्रोस्कोप देखोगे। तो ये लीफ है, ऊपर लीफ आगे से आके कर्ल हो गई है, और लीफ का ये जो इसको बोलेंगे, क्या बताया था मैंने आपको, फाल्स इंडोसियम या फिर रिफ्लेक्स्ड मार्जिन, ये इन स्ट्रक्चर को कवर करती है, ढकती है जब ये छोटे होते हैं। ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो, एक छोटी सी स्टाक है इनकी अगर यहाँ पर देखिए हम, और ऊपर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। तो ये है इसका स्पोरेंजियम, बस यही इंपॉर्टेंट इसमें, कहाँ पर है, कैसा दिखाई देता है, ये मेन है बस, और कुछ नहीं याद करना आपने। ये आप जब अंडर बिल्कुल आंखों से देखोगे, आपको ऐसे दिखाई देंगे ये रियल में। मैं इसको थोड़ा आपके लिए एक बार जूम कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, यहाँ पर देखोगे ये वही रिफ्लेक्ट मार्जिन है ये वाली। ये ये जो देख रहे हो आप, दिस वन, तो दिस वन इज द रिफ्लेक्ट मार्जिन, जैसे ये। और इसके नीचे ये बहुत सारे लगते हैं जब ये छोटे होते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो इस मार्जिन से बाहर निकल आते हैं, जैसे कि ये निकला हुआ है। इसकी छोटी स्टाक होती है, ऊपर इसके एक कैप्सूल होता है। क्लियर है। और सेम चीज आपको यहाँ पर भी इस साइड भी दिखाई देगी, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा, बट ये आप देख सकते हो ये वाले, ये बहुत सारे। तो ये पत्ता है जो सिंपल, अब तो समझ में आ रहा होगा। लीफ है, लीफ की सरफेस, ऊपर वाली जो सरफेस है वो नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, और मुड़ने के बाद जो गैप बना है, जो गैलरी बनी है, कॉरिडोर सा बना है, उस कॉरिडोर के नीचे ये जो स्पोरेंजियम है ये लगते हैं लाइक दैट। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बाहर भी निकले हुए कुछ इसमें से। और ये लीफ की मिड ड्रिप है, ये पूरी लीफ है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम। तो डेवलपमेंट अगेन आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपने ये नहीं बताना कि ये जो स्पोरेंजियम है ये वाला, ये कैसे बना, ये स्ट्रक्चर कैसे बनी है, बट इसकी जो पार्ट है ये आपने बताने पड़ेंगे। सारे के सारे एक जैसे होते हैं लाइन में ये। ठीक है। तो डेवलपमेंट को हम स्किप कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इसकी मैच्योर स्ट्रक्चर भाई। तो मैच्योर स्ट्रक्चर में क्या है, नीचे एक लॉन्ग स्टाक है, देखिए आपने। ठीक है। और टर्मिनल के ऊपर क्या है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है। नीचे एक स्टाक है, ऊपर एक कैप्सूल है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बनी। जो कैप्सूल है उसके बाहर एक लेयर होती है, जिसको आप जैकेट लेयर बोल सकते हो, जो कि सिंगल लेयर है, बट आर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, जो बोल्ड कर रखा है भाई, ये इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका जो कैप्सूल है, इसमें तीन अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। जो इसका कैप्सूल है ना, उसमें तीन अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। नंबर वन पे आ जाएगा, हम आप कह सकते हो, नंबर वन पे आ जाएंगे हमारे पास स्टोमियम, नंबर दो पे आ जाएंगे एनुलस, और नंबर थर्ड पे आ जाएगा इसमें पेरेन्गाइमोटस सेल्स। जहाँ पे लेबलिंग नहीं कर रखी, बस मैं आपको वैसे बता देता हूँ, यानी कि ये वही आपका क्या है, स्पोरेंजियम है, जो लीफ के नीचे लगा हुआ था। ठीक है। अब इसमें यूनिक क्या है, इसमें यूनिक ये है कि इसमें इसकी जो जैकेट लेयर है, ये इसकी जैकेट लेयर है पूरी पूरी बाहर वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। इसमें तीन अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। नंबर वन पे आ जाओगे, आप बताओगे इसमें थिक वाल्ड वर्टिकल एनुलस। ठीक है। इनकम्प्लीटली ओवर आर्क द स्पोरेंजियम। तो दे आर दीज स्ट्रक्चर भाई, जो आपको ब्लैक कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिस वन। ये आप देख देख सकते हैं ये वाली। ये अगर आप इधर से देखोगे इसको फ्रंटल व्यू में, ये इसका फ्रंटल व्यू है इधर वाला, और ये बी में इसका साइड व्यू दिखा रखा है। तो ये जो ब्लैक बैंड है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द एनुलस। क्लियर रहेगा। इसके बाद सेकंड जो लेयर रहेगी हमारी इसमें, थिन वॉल्ड रेडियली अरेंज स्टोमियम। ये वाली जो सेल रहेंगी यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली अलग हैं। ऐसे आप ये वाली देखोगे, ये अलग है भाई इसमें। और यहाँ पर भी देखोगे ये वाली सेल बाकी से बिल्कुल अलग है।
इनका नाम हो जाएगा स्टोमियम। ठीक है। नंबर दो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर द थिक वॉल्ड बट दे आर द थिन वॉल्ड। ठीक है। लास्ट है लार्ज पेरिकाइमेटल सेल्स विद आर अंडुलेटेड वॉल्स। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, तो इसमें आप ये जो बीच वाली सेल बना लोगे ना, ये जो वाइट वाइट रहेगी खाली जो रहेगी, ये आपकी क्या होंगी, पेरिकाइमेटल सेल्स हो जाएंगी। ठीक है। तो इसके अंदर ये लेयर हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ये जो कैप्सूल है, ये जब ओपन होगा तो ओपन होगा जहां पर स्टोमियम सेल्स हैं वहां से, क्योंकि वो थिन वॉल्ड है। जैसे ही इनके अंदर स्पोर बन जाएंगी, स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर क्या होंगी, स्पोर मदर सेल्स होंगी। स्पोर मदर सेल के अंदर आप फिर से मियोसिस बता दोगे, और मियोसिस के बाद यहाँ पर हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं वो बन जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये होते हैं स्पोर। ठीक है। स्पोर बनने के बाद जैसे ही स्पोर बन जाते हैं, इसमें जो स्टोमियम है वो ऐसे ओपन होता है एक साइड से, जैसे कि आपको यहाँ पर थोड़ा हा दिखाई दे रहा है, ये ओपन स्ट्रक्चर ओपन है यहाँ से, ये ओपन केविटी बनी, ये रास्ता बना, और यहाँ से जो स्पोर है इससे रिलीज हो रहे हैं, तो ये अगेन ओपन ओपन फॉर्म है ये वाली, इसका मुंह ऐसे खुल जाता है जहां पर स्टोमियम होता है। तो कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ मेनी स्पोर, ऑल स्पोर आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अलाइक, यानी सारी सारी स्पोर सिमिलर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने होमोस्पोर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। जो स्पोर रहेंगे दे आर द ट्राइंगुलर इन शेप, स्पोर यहाँ पर इस तरीके से ट्राइंगुलर इन शेप रहेंगे, विद ए ट्राइलेट्स अपर्चर। यहाँ पर आपको एक बीच में एक ट्राइलेट अपर्चर भी दिखाई देगा इस तरीके से। अपर्चर मतलब पोर, जहां से जब स्पोर जर्मिनेट हो तो जर्मिनेट करने के बाद नया प्लांट बनाने के लिए जो इसका मटेरियल बाहर निकल सके। ठीक है, शायद इसका, तो ये देखो ये वही स्ट्रक्चर थी हमारी, ये हमारी एनुलस हो जाएंगी, यहाँ पर पेरिकाइमेटल सेल्स हैं, और यहाँ पर आप देखोगे जो स्टोमियम पूरा ब्रेक हो चुका है, और ये जो स्पोर है सम काइंड ऑफ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, ये इससे बाहर निकल रही हैं। और ये वही आपकी लीफ की फाल्स इंडूसियम है। यहाँ पर देखोगे दिस वन इज द फाल्स इंडूसियम, दिस वन, और दे आर द, यहाँ पर देखो क्लियरली आप देख सकते हो भाई, ये वाले जो लेयर हैं दे आर द स्टोमियम, एंड दिस आर द एनिमल्स एंड पेरिकाइमेटल सेल्स अल्टरनेट विद वन अनदर। ये और भी इसका और भी आप अच्छे से देख सकते हो। अब लास्ट पॉइंट है जो स्पोर हमारा, अगेन इसकी टू वॉल स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर एक्जाइन, तो यहाँ पर आप स्पोर को ऐसे ट्राइंगुलर सा बना सकते हो थोड़ा, ठीक है, एक्जाइन, और इसके नीचे एक और पतली लेयर आप बना लोगे जिसका नाम हो जाएगा इंटाइन भाई। क्लियर है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, एक अपर्चर होता है जो कि अगेन एक ट्राइंगुलर शेप का होता है, जिससे ये स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो इसका जो कंटेंट है वो बाहर निकल सके। स्पोरेंजियम डिआइसेंस ट्रांसवर्सली अलोंग द स्ट्रोमियम, तो जहां से स्ट्रोमियम है वहां से ही डिआइसेंस पॉसिबल हो पाता है, ड्यू टू द श्रिंक्रीज ऑफ एनुलर सेल्स। कैसे होता है ये, कि इन एनुलर सेल के अंदर श्रिंकेज हो जाती है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, जब सिकुड़ेंगी तो जो एनुलस है, मान लो ये आपका क्या है, कैप्सूल है, ठीक है, यहाँ पर एनुलस है, अगर इनको आप सिकुड़ दो, इनको भींच दो, मतलब इनको आप कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस होंगे तो क्या होगा, इस जगह फोर्स लगेगा जो ले पतली है, और फोर्स लगेगा तो ये ओपन हो जाएगा ऐसे। पहले ऐसा था, नॉर्मल था, अब यहाँ पर आप इनके जो आप कह सकते हो जो सेल वाल की जो साइज है उनको आप कंप्रेस कर दो। ठीक है। तो कंप्रेस करोगे तो सिकुड़ेंगी, वो सिकुड़ेंगी तो फोर्स यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा तो ऐसे ओपन हो जाएगा ये। और ओपन होते ही जो स्पोर हो एयर में रिलीज हो जाएंगे, एंड स्पोर डिस्पर्स थ्रू द एयर अगेन फॉर ए टू ए मॉडरेट डिस्टेंस, में थोड़ा बहुत एयर से ट्रेवल कर सकते हैं, फिर पानी से, अगर पानी तो पानी से थोड़ा बहुत ट्रेवल कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही स्पोर बनते हैं रिलीज होते हैं, जो स्पोरोफिटिक फेज थी हमारी वो खत्म हो जाएगी, और गेमेटोफिटिक फेज वो स्टार्ट हो जाएगी। और गेमेटोफिटिक फेज में क्या बताओगे, स्पोर जर्मिनेट होगा आफ्टर फॉलिंग ऑन ए स्टेबल सबस्ट्रेटम। तो मान लो स्पोर था आपका, ये यहाँ पर लैंड कर गया भाई। ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्टेबल सबस्ट्रेट, मतलब यहाँ पर पानी वगैरह है, मॉइस्चर है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। एंड जो स्पोर वाल है एक्जाइन हो रैप्चर हो जाएगी, और इंटाइन के से, जो इंटाइन मतलब इनर वाल है, वो पूरी पूरी बाहर निकल आएगी, किससे, जो मैंने अपर्चर बताया था उससे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जर्म ट्यूब, यानी कि ट्यूब की फॉर्म में इसकी जो इंटाइन है ना वैसे बाहर निकलती है पूरी पूरी। एक्जाइन तो रैप्चर हो गई, और जो इंटाइन है वो जो अपर्चर बताया था मैंने उससे एक ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ गई, मतलब पूरा कंटेंट ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर अब लगातार क्या होगा, डिवीजन होगा, एंड इट फॉर्म सम काइंड ऑफ राइजोइड सेल्स एंड सम काइंड ऑफ प्रोथेलियल सेल्स, जैसे कि आपको डायग्राम नहीं है इसमें,
तो अगेन जस्ट सिंपल आपने बताना है, जो ट्यूब बनी है इसके अंदर अब कुछ सेल्स क्या होंगी, राइजोइड बना लेंगी, और कुछ सेल क्या बना लेंगी, प्रोथेलिक सेल बना लेंगी। तो अगेन जो प्रोथेलिक सेल्स हैं दे डिवाइड टू फॉर्म स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैविंग ए एपिकल टर्मिनल सेल। तो अगेन यहाँ पर एक एपिकल टर्मिनल सेल हो जाएगी, और जो कुछ सेल्स हैं वो राइजोइड बना के राइजोइड बना लेंगी, और अगेन एक अल्टीमेटली ऐसी स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे दिस वन। तो दिस वन इज द गेमेटोफाइट। ये किससे बना है, ये स्पोर की जर्मिनेट होने के बाद बना है। तो जो स्पोर था हमारा, ये वाला स्पोर मान लो, इसके अंदर क्या है, ट्यूब निकली इस तरीके से। इस ट्यूब के अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, और कुछ जो सेल हैं ये नीचे वाली, इन्होंने क्या बना लिया, ये वाला पोर्शन बना लिया इसका नीचे वाला, जिसमें क्या है, राइजोइड्स हैं, ये राइजोइड्स हैं इसके। और जो आगे वाली सेल है, इन्होंने इसके अंदर डिवीजन हुआ लेफ्ट राइट में, पूरा ये फैल गई, और इन्होंने इसका पूरा जो थैलस है वो बना दिया है, जो कि अगेन ग्रीन कलर का होता है, छोटा लीफी स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है। इसके बाद तो अगेन द मैच्योर प्रोथेलस इज फॉर्म्ड एंड बिकम कोर्डेट, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड एंड एरियल एंड फोटोसिंथेटिक। तो अगेन इसकी शेप बता रहा है, यानी कि सम काइंड ऑफ दिस कोर्डेट शेप है। डोर्सोवेंट्रल है कि डोर्सल सरफेस अलग होती है, वेंट्रल अलग होती है। मोर और लेस आप कह सकते हो जो मार्किंसिया का थैलस होता है, कुछ कुछ वैसा ही दिखाई देता है ये। ठीक है। ये इसका एक कलर्ड पिक्चर है। अगेन यहाँ पर भी क्या है, दो अलग अलग लोब हैं। लोअर सरफेस में क्या है, कुछ राइजोइड्स वगैरह है इसमें, और इसमें ये इसका ग्रीन थैलस है भाई पूरा। इसके बाद यहाँ पर इस थैलस में क्या होगा अब, ये अगेन एक सी और फोटो है। ठीक है। इस थैलस के ऊपर इसमें क्या बनेंगे, एंथीडिया एंड आर्कियोनिया बनेंगे, जैसे कि हमने देखा था इक्विस्टम में भी। ये जो स्टेजेस हैं ये लगभग सेम रहेंगे इसमें। तो एंथीडियम एंड आर्किगोनियम, तो यहाँ पर देखोगे, मान लो हो सकता है इसमें एंथीडियम की बात करें, तो इस थैलस की कुछ सेल भाई फंक्शन करती हैं एंथेडियल इनिशियल सेल की तरह। यहाँ पर मान लो कुछ सेल फंक्शन कर रही हैं एंथेडियल इनिशियल सेल की तरह। इस अब ये जो एंथेडियल इनिशियल सेल्स हैं दे फॉर्म कंप्लीट एंथीडिया। तो अगेन जो डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर इस स्लाइड में, तो डेवलपमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ये बता रहा है इन स्टेप को। पहले बनेगी एंथीडियल इनिशियल सेल, पहले होता था सिलेबस में, अभी अभी सिलेबस से हटा दिया है। फिर एंथीडियल इनिशियल, ये कहाँ बनी है, ये जो थैलस था ना अभी दिखाया मैंने आपको, इस सेल में कोई भी एक सेल फंक्शन करती है एंथीडियल इनिशियल सेल का। ठीक है, मान लो यही सेल है ये, इसके अंदर डिवीजन बताओगे, एक से दो, दो से चार, लाइक दैट, अल्टीमेटली एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसका नाम हो जाएगा मैच्योर एंथीडियम। और इस मैच्योर एंथीडियम के अंदर क्या बनेंगे, ये एंथीडिया बनेंगे। ठीक है। ऐसे ही एक जो सेल है वो फंक्शन करती है इसमें आर्किगोनियम सेल की तरह। अगेन ये वही आपका थैलस मान लो, उसी थैलस में यहाँ पर एंथीडिया बना, यहाँ पर आर्किगोनिया बन गया। तो एक सेल फंक्शन करती है आर्किगोनियम इनिशियल सेल की तरह। इसके अंदर भी डिवीजन होगा, और अगेन ये वही स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसमें क्या होगा, ये थैलस है, ये आपके नेक बना लोगे, या आप वेंटर बना लोगे, एग बना लोगे, सेम कंपोनेंट है, वेंट्रल कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। जो मैंने अब तक जो आपने ब्रायोफाइट में पढ़ाया था मैंने आपको, इवन टाइडोफाइट में लगभग सेम है ये। ठीक है। तो अल्टीमेटली आप बता सकते हो कि जो नेक कैनाल सेल हैं या फिर जो कवर सेल हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, और यहाँ पर अगेन फिर से म्यूचुअल सब्सटेंस रिलीज होगा, जो एंथ्रोजोइड्स अटैच होंगे, फर्टिलाइजिंग करने के बाद जाइगोट बना लेंगे। और जैसे ही जाइगोट बनता है, इस तरीके से देखो ये दिखा रखा है इन्होंने, ये एग है यहाँ पर, ये वेंट्रल है, ये नेक कैनाल सेल हैं, दे आर ऑल डिजोल्व एंड रिलीजिंग सम काइंड ऑफ म्यूचुअल सब्सटेंस। एंड इसके ऊपर क्या होगा, जो एंथ्रोजोइड्स है दे बिकम अटैच्ड। अटैच होने के बाद क्या होगा, वो इसकी तरफ मूव करेगा, और एग भी आने के बाद फर्टिलाइजिंग करने के बाद जाइगोट बना लेगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जो गेमेटोफिटिक फेज है वो खत्म, एंड स्पोरोफिटिक फेज फिर से स्टार्ट। तो ये अगेन मैं आपको इस डायग्राम से बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, स्पोरोफिटिक प्लांट हमारे, इसकी लोअर, ये लीफ है हमारी, लीफलेट, और लीफ की लोअर सरफेस पे स्पोरेंजियम लगे थे। ये पिक्चर आप देख सकते हो दिस वन, ये ऐसे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लीफ आगे से मुड़ी होगी तभी बनेंगे। मेन यही है कि इसमें लीफ की लोअर सरफेस पे कुछ बंडल, कुछ क्लस्टर हो सकते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनी थी हमारी दिस वन, जिसमें ये एनुलस था, यहाँ पर स्टोमियम था, और ये स्ट्रक्चर लीफ में यहाँ लगी हुई है ये वाली। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें मियोसिस होगी, ये नीचे मियोसिस लिखा हुआ है, मैं इस पे एक बार, ये दिस वन इज द मियोसिस। मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद यहाँ पर क्या बने, स्पोर बने। स्पोर रिलीज होंगे वाटर से या विंड से, एंड जर्मिनेट होने के बाद ये स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसी। उसके बाद इसके अंदर डिवीजन, ग्रोथ, एंड ये कंप्लीट थैलस। थैलस में राइजोइड्स भी हैं, और ग्रीन थैलस है ये। इसमें कुछ सेल फंक्शन करती हैं एंथीडियन इनिशियल सेल, और कुछ सेल फंक्शन करती हैं आर्कियन इनिशियल सेल। एंथीडियम इनिशियल सेल बनाएंगे एंथीडिया, और क्या बनाएंगे, एंथ्रोजोइड्स या फिर स्पर्म बना लेंगे। और जो आर्किगोनियल सेल है वो बनाएंगे इसमें एग। बीच में बहुत सारे एंथीडिया बने हुए हैं, बहुत सारी जो एग हैं वो बने हुए हैं।
वाटर से क्या होगा, अगेन फिर से ये मूव करेंगे और यहाँ से ये इस एक्ट तक यहाँ तक पहुंच जाए, मतलब जस्ट सिंपल यहाँ से रिलीज हुए और यहाँ तक आ जाएंगे, अगर एक ही में फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन इस प्लांट में थोड़ा है ये है कि जो एंथीडिया है दे डेवलप अर्लियर एज कम्पेयर टू आर्किगोनिया। तो मतलब प्रोटो एंड्रस कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए प्लांट ऐसा करता है। अगर एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर एक साथ डेवलप होंगी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, सिंपल सी बात है। अगर दो सेल ऐसे मान लो, ये एक ये वाला है जिसके आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और एक मान लो यहाँ पर बना लेंगे हम एक्स्ट्रा, तो इसका जो एंथीडिया है जब डेवलप हुआ तो इसका जो आर्किगोनिया वो डेवलप नहीं होगा। लेकिन हो सकता है दूसरे का आर्किगोनिया पूरा पूरा डेवलप हो चुका हो, तो इसके जो स्पम्स हैं वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे और क्रॉस फर्टिलाइजेशन को ही प्रीफर करते हैं। इस तरीके से में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटोएंट्रस कंडीशन। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट हमारा वो फिर से बन जाएगा भाई, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ, और जाइगोट की ग्रोथ के बाद नया जो स्पोरोफाइट है ये बन जाएगा इस तरीके से। तो अगेन ये वही आपका गेमेटोफाइट था, इसमें ये जाइगोट यहाँ पे बना क्योंकि यहाँ पर एग है, तो जहाँ पर एग होगा वहीं पर क्या होगा, जाइगोट बनेगा, सिंपल सी बात है। देखो ये स्ट्रक्चर कौन सी थी, ये जो आप पत्ता सा देख रहे हो ये ना, ये वही स्ट्रक्चर है हमारी, ये वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर। मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ यहाँ पर। तो सपोज करो ये जो एक है भाई, ये जो एग है ना इसका फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहाँ पर इसकी फर्दर ग्रोथ होगी अब। तो ग्रोथ होगी तो क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा अब। और जो स्पोरोफाइट है आपको वो इस तरीके से दिखाई देगा अब, यानी कि अगर इस फोटो में अगर स्पोरोफाइट की बात करें हम, तो ये स्पोरोफाइट है ये वाला, ठीक है। और ये फर्दर डेवलप होके ऐसा बना लेगा अब। इसमें खुद की छोटी स्टेम है और ये नीचे ग्रीन रूट निकली हुई है, इस तरीके से दिखाई दे रही है ना, थोड़ी अलग है ये, देख सकते हो ये वाले अलग है, ये बाकी अलग है इनसे, ठीक है। अल्टीमेटली जो गेमेटोफाइट है कुछ टाइम बाद फिर खत्म हो जाएगा, और जो स्पोरोफाइट है यहाँ पर फर्दर ग्रो करेगा। एक ब्रांच से दो, दो से चार, लगातार इसकी ग्रोथ होती रहेगी। उसी तरीके से लीफ बनेंगी और फिर नीचे लीफ के लोअर सरफेस पे फिर से स्पोरेंजियम, और जो साइकिल है ये रिपीट होता रहेगा भाई, लाइक दैट। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इससे, ठीक है। एक बार फोटो देखो, फोटो को थोड़ा देख के ना इनको लेबल को पढ़ने की कोशिश किया करो, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि आप ये देखोगे ना, ये वाली यहाँ पर भी लेबलिंग की हुई है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर नंबर 2, यहाँ पर क्या हो रहा है नंबर 2 में, उसके बाद नंबर 3 में क्या हुआ यहाँ पर, फिर नंबर 4 में क्या हुआ है, नंबर 5 में क्या हुआ है, और फिर वापस नंबर 6 में क्या हुआ है, और फिर नंबर 7 में क्या हुआ है। क्लियर है। तो ये इसका कंप्लीट टॉपिक था भाई हमारा, कर लोगे इसको इतना।